मूवी शुरू होती है तो हमें 3000 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें हम मिस मुल्क को देखते हैं जहाँ का राजा फिरौन था। वो एक लड़की को बहुत पसंद किया करता था जिसका नाम था अलकमुनासून, लेकिन वो लड़की उसके बजाय उसके प्रेमी प्रीस्ट को पसंद किया करती थी जो कि बहुत पावरफुल था। वो मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकता था। अब ये प्रीस्ट जब उस लड़की से मिलने जाता है तभी फिरौन उन्हें एक साथ देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और अब उसे प्रीस्ट का बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बढ़ता है इनकी तरफ इन्हें मारने के लिए, मगर यहाँ पर वो ही उल्टा उसे मार देते हैं और उसे घायल कर देते हैं। फिर वो लड़की अपने प्रेमी प्रीस्ट को कहती है कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, इससे पहले कि ये लोग तुम्हें मार डालें, और मैं खुद को मार लूंगी और तुम तो मरे हुए लोगों को वापस ला सकते हो ना, तो तुम मुझे वापस ले आना। और इसके बाद अलकमुनासून अपनी हाथों से ही अपनी जान ले लेती है। प्रीस्ट को फिरौन के लोग वहां से ले जाते हैं, लेकिन अब प्रीस्ट के लोग उस लड़की की डेथ बॉडी को चुरा लेते हैं और अब प्रीस्ट उस पर रिचुअल करने लगता है जिससे कि वो अब उसे दोबारा से जिंदा कर सके। तभी वहां पर फिरौन के लोग दोबारा से आ जाते हैं और वो उसके रिचुअल को रोक कर इस प्रोसेस को भी थाम लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम प्रीस्ट को बहुत ही बड़ी सजा देंगे ताकि दोबारा कोई भी इस तरह की हरकत और ऐसी गलती ना कर सके। अब प्रीस्ट को पकड़कर वो जिंदा ही मम्मी में बदल देते हैं और तभी वो लोग उसके पूरे जिस्म पर पट्टियां बांध देते हैं और उस पर बहुत ही खतरनाक कीड़े छोड़ देते हैं जो कि चंद ही लम्हों में अब उसकी पूरी बॉडी को खा जाने वाले थे। और फिर उसके ताबूत को बहुत ही खास किस्म की चाबी से वो लॉक कर जाते हैं और ये कहा जाता है कि अगर कोई इस ताबूत को खोल देगा तो ये कर्ज बनकर हम पर वापस आएगा, यानी कि प्रीस्ट अगर आजाद हो गया तो हर तरफ तबाही मचने लगेगी। बाद में प्रीस्ट के ताबूत को बहुत ही बड़ी स्टैचू के नीचे दफनाया जाता है, बहुत ही ज्यादा गहराई में, ताकि कोई भी इसे बाहर ना निकाल सके। इसी तरह वक्त गुजरता गया, कई साल बीतते गए, पूरा का पूरा शहर नीचे होता जा रहा था और वो स्टैचू भी जो कि काफ़ी ऊंचा हुआ करता था वो भी अब बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंगें हुआ करती थी क्योंकि किसी का कहना ये भी था कि फिरौन का सारा खजाना यहीं पर है। उसी वजह से यहाँ पर लोग बहुत सालों से जंग लड़ा करते थे ताकि वो इस ज़मीन को जीत सके, लेकिन किसी को भी इस बात की खबर तक नहीं थी कि इसके अंदर प्रीस्ट की मम्मी है। लेकिन उसकी पावर आज भी यहाँ पर मौजूद है। इस ज़मीन के नीचे कई 100 सालों से वो ताकत यहाँ पर जमा हो रही है और दिन ब दिन ये ताकत एक शैतानी ताकत में तब्दील हो रही है। मूवी के अगले सीन में हम यहाँ पर एक फ्रेंच सोल्जर को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर यहाँ पर भागता हुआ आ रहा था और उसके पीछे कुछ लोग लगे थे, लेकिन तभी वो सोल्जर चलते चलते बिल्कुल उस स्टैचू के नीचे रुक जाता है। तो एग्जैक्टली वो यही जगह थी जहाँ पर उस प्रीस्ट की मम्मी दफनाई गई थी। इस प्रीस्ट की मम्मी की इस जगह पर वो लोग जब इसे देखते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वो तुरंत ही यहाँ से चले जाते हैं। शायद ही इन लोगों को प्रीस्ट की मम्मी के बारे में कुछ पता होगा, मगर उस फ्रेंच सोल्जर को जिसका नाम रिक है उसे ये समझ में ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी उस रेत में से एक शैतानी शक्ल बनने लगती है और वो परेशान होकर यहाँ से चला जाता है। फिर 3 साल गुजर जाते हैं और अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एवलीन है। वो यहाँ पर इजिप्ट पर रिसर्च कर रही थी और उनकी जुबान भी सीख रही थी और अब उसे काफी हद तक ये सारी चीजें समझ भी आ रही थी। एक दिन एवलीन का भाई उसके पास एक चीज ला कर रख देता है और बताता है कि मुझे ये खुदाई करते वक्त मिली थी और उसने ये चीज उसे इसलिए दी क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन को ऐसी चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। एवलिन उसे चेक करती है तो वो अपने आप ही खुल जाता है। ये चाबी उस ताबूत की थी जिसमें प्रीस्ट की मम्मी दफनाई गई थी कई 100 सालों से। उस बड़ी सी की के अंदर एक मैप होता है जो उसी जगह का था। एवलिन ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे लाइब्रेरी के बॉस के पास ले जाकर यह बताती है कि ये मैप देखिए और आप मेरी ये हेल्प कीजिए कि हम उस जगह पर पहुंचकर वहां पर कुछ रिसर्च कर सके। लेकिन उसका बॉस उसे कहता है कि नहीं, वहां पर जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक बार अगर वहां पर कोई चला जाता है तो वो वापस कभी भी लौट कर नहीं आता। वो उसे रोकने की कोशिश करते वक्त यह भी बोलता है कि ये तो बनी बनाई जगह है, ऐसी कोई जगह ही नहीं होती। तो फिर एवलिन उससे कहती
कहती है कि तो ये बात तो भी मजाक हो सकती है ना कि जो भी वहाँ पर जाता है वो मरकर ही वापस आता है, मुझे प्लीज जाना है वहाँ पर। वहाँ पर इवलिन का भाई आ जाता है तो इवलिन उसे अब पूछती है कि सच सच बताओ तुम्हें ये चाबी कहाँ से मिली। तो इवलिन का भाई अब सच्चाई बताता है कि उसने इस चाबी को एक फ्रेंच सोल्जर से चुराया था और अब वो एक जेल में है। तो वो जेल में उस आदमी से मिलने जाते हैं और उस जगह के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन रिक उसे कहता है कि एक शर्त पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा और शर्त ये है कि आज मुझे फांसी होने वाली है, अगर तुम मुझे फांसी से बचा लो तो मैं तुम्हें वहाँ पर महफूज तरीके से ले जाऊंगा। जो आदमी उसे फांसी लगवाने वाला था, इवलिन उसके पास जाकर उसे कुछ पैसे देकर मना लेती है और ये कहती है कि अकेले रिक को ही उस खजाने का पता है जिससे मैं तुम्हें पैसे दूंगी। वो आदमी उन पैसों की लालच में उसे छोड़ देता है। अब तीनों भी वो उस शिप से वहाँ पर जाने लगते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी लोग भी उनके साथ खजाने की तलाश में उनके साथ ही जा रहे हैं। इवलिन रिक से कहती है कि उस जगह पर एक सोने की बुक है जिसके अंदर काफी मैजिक्स लिखी है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर इवलिन इनको वो स्टैचू दिखाती है और कहती है कि इसका आधा हिस्सा जमीन के नीचे है। वो सब मिलकर इस जगह के नीचे जाते हैं जहाँ पर स्टैचू का आधा हिस्सा था, जहाँ पर काफी सारा अंधेरा होता है। इवलिन वहाँ का एक शीशा ऊपर करती है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वो बाकी के सारे शीशे अपने आप ही रिफ्लेक्शन के तौर पर चमकने लगते हैं, जिससे वहाँ पर रोशनी हो जाती है। अब इवलिन, उसका भाई और रिक के अलावा बाकी सारे आदमी अलग हो जाते हैं और इनकी एक अलग टीम बन जाती है। जो आदमी रिक को फांसी दे रहा था वो भी इनके साथ था। वो एक जगह देखता है जहाँ पर कुछ बहुत ही कीमती पत्थर लगे हुए थे। जब वो उस जगह को हाथ लगाता है तो उसमें से एक पत्थर टूट जाता है और उसमें से एक बहुत ही खतरनाक कीड़ा बाहर निकलता है जो उसके शरीर में घुस जाता है और उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और वो दीवार में अपना सर मारकर खुदकुशी कर लेता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये सीन बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। अब वो रात को आग के पास बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर वो दूसरे ग्रुप को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर खजाना ढूंढ रहे थे। वो लोग बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि जो कुछ भी खजाना हमें मिलेगा वो हम आधा आधा करके बांट लेंगे। लेकिन तभी कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं और वो लोग कोई और नहीं बल्कि फिरौन के गार्ड्स थे जो कि इस जगह को कई 100 सालों से प्रोटेक्ट करते आ रहे थे। उस ग्रुप का एक लीडर होता है जो कि इन सब से कहता है कि तुम्हें एक दिन की मोहलत में और देता हूँ, यहाँ से जल्द हमेशा के लिए चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रीस्ट की सोल कोई भी आजाद करे, क्योंकि वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। लेकिन तभी वो दोनों ग्रुप्स इसकी एक भी नहीं सुनते और अगले ही दिन फिर से खजाने की तलाश में चल पड़ते हैं। दूसरे ग्रुप को एक बॉक्स मिलता है। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर खजाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उस बॉक्स के ऊपर एक वार्निंग लिखी हुई थी जिसमें ये लिखा था कि अगर मरे हुए इंसानों को कोई जिंदा करे तो वो उन पर कर्ज बनकर लौटेगा। और वो कहता है कि कोई भी इस बॉक्स को जो खोलेगा तो प्रीस्ट की सोल उसे मार देगी, फिर उसके बाद उनका खून चूस कर इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए वापस आ जाएगी। लेकिन वो सब कहते हैं कि ये बात ही फिजूल है, ऐसा कुछ नहीं होता और वो लोग बॉक्स खोल ही लेते हैं। उसके अंदर एक बुक होती है और ये वही बुक थी जो प्रीस्ट उस लड़की को जिंदा करने के लिए पढ़ रहा था। उनको खोलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ इवलिन के पास ही थी, इस वजह से वो लोग उसे पढ़ नहीं सकते थे। वो लोग बैठे होते हैं कि तभी ऊपर से ताबूत आकर गिर जाता है और वो जब ताबूत को देखते हैं तो उस पर काफी सारे निशान होते हैं, जिससे वो उस की से उसे खोल देते हैं। वो उस ताबूत को खोलते हैं और उसमें से काफी धुआं निकलता है और साथ ही में उस प्रीस्ट की गली हुई काली डेथ बॉडी भी। एवलिन कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी डेथ बॉडी नहीं देखी। जब रात को सारे सो रहे थे तभी एवलिन उस किताब को खोलकर उसमें से कुछ मैजिक स्पेल्स पढ़ने लगती है, जो मर चुका है वो वापस आ जाए। और वो जैसे ही उस मंत्र को दोबारा पढ़ती है तो प्रीस्ट की मम्मी में जान आ जाती है और कई तरह के कीड़े इन पर अटैक करने लगते हैं, जिससे बचते हुए इवलिन बाकी सबसे अलग हो जाती है। प्रीस्ट की मम्मी उस आदमी के पास पहुंच जाती है जिसने वार्निंग के बावजूद भी उस बॉक्स को खोला था। वो प्रीस्ट उसकी आंखें निकालकर खुद की आंखों में लगा लेता है और वो प्रीस्ट आगे अब इवलिन के पास जब बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर रिक आकर उसे बचा लेता है और उसे गोलियों से भून देता है। और जब ये बाहर जा रहे थे तब उनका सामना
फिरौन के गार्ड से हो जाता है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ से चले जाओ, तुमने ही इस मम्मी को खोला है, अब भुगतो ये सब, क्योंकि ये सबको मार देने वाली है। रिक एवलिन से कहता है कि हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एवलिन कहती है कि हमने ही उस मम्मी को जिंदा किया है और अब हम ही उस मम्मी को मार देंगे, क्योंकि उस वजह से काफी ज्यादा तबाही होगी। अब पूरे शहर की हालात बदलने लगे थे, आसमान से आग बरसने लगी थी और हर चीज तबाह होने लगी थी। प्रीस्ट की मम्मी उसी आदमी के पास जाती है जिसने उसकी आंखें निकाली थी, फिर वो उसकी स्किन भी ले लेता है और उसका खून भी चूस लेता है। ये सारे मिलने उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये मम्मी होती है। रिक उस पर काफी ज्यादा फायरिंग करता है, लेकिन इसका उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उस गोलियों से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर वो मम्मी काफी ज्यादा डर जाती है। उन लोगों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो रिक अब फिरौन के गार्ड के पास जाता है और उसे पूछता है कि वो इतना बड़ा प्रीस्ट एक छोटी सी बिल्ली से क्यों डर कर भागा। वो फिरौन का गार्ड उसे जवाब में बताता है कि जैसे हम यहाँ पर इस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे बिल्लियां भी प्रीस्ट को जिंदा ना हो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया करती थी और उसी वजह से प्रीस्ट बिल्लियों से डरा करता है। लेकिन एक बार अगर उसकी सारी पावर वापस आ जाएगी तो वो इन बिल्लियों से तो क्या किसी से भी नहीं डरेगा और इस पूरी दुनिया को तबाह कर कर रख देगा। वो लोग समझ जाते हैं कि प्रीस्ट की मम्मी उन लोगों को मारने ही आ जाएगी जिन्होंने वो बॉक्स खोला था, और उनमें से एक की तो पहले ही डेथ हो चुकी थी। एवलिन उस जगह पर उस गार्ड को ये बताती है कि उस प्रीस्ट की मम्मी ने सबसे पहली बार जब मुझे देखा तो उसने मुझे अलग मुनासून नाम से पुकारा, जिस पर वो फिरौन का गार्ड उसे जवाब देता है कि अलग मुनासून प्रीस्ट की प्रेमिका थी जिससे कभी वो प्यार किया करता था। तो ये लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि अब वो उसे जिंदा करेगा और उसके लिए वो तुम्हें सैक्रिफाइस कर देगा, इसीलिए वो तुम्हें इस नाम से पुकार रहा था। लेकिन तुमसे पहले वो उन 3 लोगों को मार देगा जिसने उस बॉक्स को खोला था। उसमें से एक आदमी भाग जाता है, उसके पास वो मैजिकल स्पेल्स की बुक भी थी जो कि प्रीस्ट को चाहिए थी उस लड़की को जिंदा करने के लिए जिसे वो पसंद किया करता था। रिक कुछ आदमियों को लेकर उसके साथ उसका पीछा करने के लिए जाता है, लेकिन उसके ही पहले वहाँ पर प्रीस्ट पहुंचकर उस किताब को ले जाता है। प्रीस्ट अब दूसरे आदमी को भी मार देता है और उससे उसका मांस छीन कर अब प्रीस्ट की शक्ल बहुत हद तक ठीक भी कर लेता है। वो एवलिन के रूम में एक रेत बनकर जाता है जिसमें वो उसके पास बैठकर उसे कुछ कहने वाला होता है। तभी वहाँ पर रिक आकर उसे बचा लेता है। तभी एवलिन उसे कहती है कि जिस बुक से इस दुनिया में मरे हुए लोगों को लाया जा सकता है, उसी तरह की जो गोल्डन बुक है उससे हम प्रीस्ट को इस दुनिया से वापस भेज सकते हैं। लेकिन वो बुक उन्हें आखिर मिलेगी कहाँ पर? एवलिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि वो बुक बहुत ही बड़े स्टैचू के पास है और वो गोल्डन बुक एक दूसरे स्टैचू के नीचे होगी जो कि बिल्कुल उस पहले वाले स्टैचू के अपोजिट पर है। वहाँ पर जब ये लोग जाने लगते हैं तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ के सारे लोग प्रीस्ट के गुलाम बन चुके थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब प्रीस्ट वापस आ गया है तो प्रीस्ट अब उन्हें मार देगा। उस वजह से वो सभी उसके गुलाम हो जाते हैं। अब वो प्रीस्ट एवलिन की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम मेरा हाथ थाम लो, सब ठीक हो जाएगा, और अब उसे उसका हाथ थामना ही पड़ता है। वो झूठ कहती है और वो एवलिन को अपने साथ लेकर उन लोगों को ऑर्डर देता है कि बाकी सारे लोगों को मार दो। रिक और उसके साथी किसी तरह से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं और वो ठान लेते हैं कि हमें जल्द से जल्द उस दूसरे स्टैचू को ढूंढना होगा जहाँ पर वो गोल्डन बुक होगी जिससे हम प्रीस्ट को इस दुनिया से वापस भेज सकते हैं। दूसरी तरफ प्रीस्ट उन सारी मम्मियों को जिंदा करता है और रिक के पास भेज देता है ताकि वो इस बुक को ना ढूंढ सके, लेकिन उन्होंने इस बुक को आखिर ढूंढ ही लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी प्रेमिका अलग मुनासून उसकी मम्मी को इस दुनिया में लाने के लिए कोशिश कर रहा था और उसने उसमें जान भी डाल दी थी, लेकिन उसकी सारी बॉडी ठीक करवाने के लिए अब उसे एवलिन को सैक्रिफाइस करना था, यानी कि अब एवलिन की जान उस लड़की में डालनी थी। उसके ऐसा करने से पहले ही एवलिन का भाई वहाँ पर पहुँच जाता है और वो गोल्डन बुक लेकर, इससे पहले कि वो एवलिन को मार दे, एवलिन का भाई वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उस गोल्डन बुक को लेकर आ जाता है। लेकिन अब मसला तो ये था कि उसकी खोलने की चाबी पहले ही प्रीस्ट के पास थी। तभी रिक वहाँ पर पहुंचकर उन मम्मियों से लड़ने लगता है। एवलिन अपने भाई को कहती है कि तुम उन पर लिखे हुए स्पेल्स को पढ़ो। रिक उन सभी मम्मियों से मुसलसल लड़ रहा था और तभी वो एवलिन को भी आज़ाद कर देता है। लेकिन तभी पीछे से अलग मुनासून आ जाती है।
और दूसरी तरफ वो मम्मी की आर्म में रिक के पीछे लगी होती है, लेकिन एवलिन का भाई वो स्पेल्स पढ़ रहा था और फाइनली उस स्पेल की वजह से वो आर्म में रुक जाती है, यानी कि अब प्रीस्ट की ताकत कम होती जा रही थी। अब वो उन सारी मम्मी आर्मीज को ऑर्डर देता है कि तुम प्रीस्ट की प्रेमिका अलकमुना सून को मार दो। वो वैसा ही करने लगती है, जिससे अब प्रीस्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो एवलिन के भाई को मारने के लिए उसके पास जब पहुंच जाता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे जब वो उछालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से रिक आकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन उसी दौरान एवलिन का भाई उससे वो चाबी छीन लेता है और दूसरी तरफ एवलिन का भाई उस चाबी को किताब को लगाकर एवलिन के पास पहुंच जाता है। उससे वो किताब को खोल देते हैं और उसके अंदर जो मंत्र पढ़े थे जिससे कि प्रीस्ट को इस दुनिया से वापस भेज सकते थे, वो प्रीस्ट के सारे अपोजिट मंत्र पढ़ने लगती है। अब प्रीस्ट रिक को मारने पहुंच जाता है और तभी वहां पर कुछ इनविजिबल्स पावर आती है जो कि प्रीस्ट की बॉडी को ले जाते हैं और साथ ही साथ में प्रीस्ट की सारी एनर्जीज और सारी पावर्स भी अपने साथ ले जाते हैं। और अब प्रीस्ट एक नॉर्मल इंसान था। रिक उसे अपनी तलवार से मार देता है। तभी वहाँ के सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। अब एवलिन, उसका भाई और रिक जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बाद में वो पूरी जगह जमीन के अंदर चली जाती है। लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि जिन ऊंटों पर वो जा रहे थे उस पर काफ़ी सारा खजाना भी होता है। फिर उनके सारे गार्ड्स उसे शुक्रिया अदा करते हैं कि हम भी इस जगह को प्रोटेक्ट करते करते थक चुके थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल पाएगी। और मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो फिर मिलेंगे एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।